कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो से, जहां से फ्रैंक पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया जा रहा होता है। एक रात फ्रैंक अपनी बचपन की दोस्त और क्रश मैगी से फोन पर काफी देर तक बात करता है। मैगी बताती है कि उसने अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है और उसे ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि उसने उसके लिए एक नई कार खरीदी है। ये सुन के मैगी भी मान जाती है। अब बस कार खरीदना बाकी होता है तो फ्रैंक एक सेकेंड हैंड स्टोर से एक कार लेता है। फिर सब कुछ सेट होने के बाद वो रोड ट्रिप पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि वो कोलोराडो वापस आ रहा है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि उसका भाई माइक फिर से ड्रंक ड्राइविंग के केस में गिरफ्तार हो गया है। अब फ्रैंक को अपना ट्रिप थोड़ा डिले करना पड़ता है और वो सॉल्ट लेक सिटी जाकर अपने भाई की जमानत भरता है। माइक बाहर आ जाता है और दोनों भाई फिर से पुराने टाइम की तरह मजे करने लगते हैं, लेकिन माइक की ज्यादा बात करने की आदत और उसकी मैगी के बारे में की गई कमेंट्स से फ्रैंक परेशान हो जाता है। तभी वो माइक से कहता है कि अपने काम से काम रखे। इसके बाद दोनों फिर से ट्रिप पर निकलते हैं और एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। फ्रैंक मैगी को कॉल करके बताता है कि वो थोड़ा लेट होगा। इस बीच माइक फ्रैंक की कार में उसकी परमिशन के बिना रेडियो कम्युनिकेटर लगा देता है। माइक इस डिवाइस से प्रैंक कॉल्स करने लगता है और फ्रैंक को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करता है। तभी उनकी रेडियो पर एक अनजान आदमी की आवाज आती है। उसका नाम होता है ड्रैगन। दोनों भाई उस रात एक और शरारत करने का प्लान बनाते हैं। इस बार फ्रैंक एक खूबसूरत लड़की बनकर बात करता है और अपना नाम बताता है ब्राउनी। शुरू में ये प्रैंक काफी अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ट्रांसमिशन कट हो जाता है तो दोनों भाई सोचते हैं कि अब प्रैंक यही खत्म कर देना चाहिए। रात होते ही फ्रैंक एक होटल में रुकने का फैसला करता है और उसका भाई माइक जाकर रिसेप्शन पर रूम बुक करने लगता है। वहां वो देखता है कि एक सूट में आदमी रिसेप्शन क्लर्क से झगड़ा कर रहा है। वो आदमी इतना गुस्से में होता है कि माइक को दरवाजे से धक्का देकर अपने रूम में चला जाता है। फ्रैंक ये सब दूर से देख लेता है और अपने भाई के लिए थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी अचानक रेडियो पर फिर से ड्रैगन की आवाज आती है। माइक इस बार उस सूट वाले आदमी से बदला लेने का सोचता है जिसने उसे धक्का मारा था। वो फ्रैंक को मनाता है कि ड्रैगन को प्रैंक के जरिए होटल में बुलाते हैं और उसे उसी सूट वाले आदमी का रूम नंबर दे देते हैं। कुछ घंटे बाद ड्रैगन सच में होटल पहुंच जाता है और उस रूम की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ दोनों भाई दीवार से कान लगाकर सब सुन रहे होते हैं। वो सूट वाले आदमी की चीख या रिएक्शन की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन जो आवाजें आती हैं वो अजीब होती हैं और फिर अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। दोनों डर जाते हैं कि कहीं उनकी प्रैंक की वजह से कुछ गलत तो नहीं हो गया। फ्रैंक रिसेप्शन पर कॉल करता है और कहता है कि वो पास वाले रूम को चेक करे। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट कॉल बैक करता है और कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन फ्रैंक को भरोसा नहीं होता। अगली सुबह फ्रैंक निकलने की तैयारी करता है। तभी वो बाहर देखता है कि उसका भाई पुलिस से बात कर रहा है। वो बाहर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तब पुलिस बताती है कि पास वाले रूम में ठहरा वही सूट वाला आदमी सड़क के बीचों बीच बुरी तरह घायल हालत में मिला है। पुलिस वाला दोनों भाइयों पर शक करने लगता है। वो सोचता है कि कहीं इस पूरी घटना में इनका भी हाथ तो नहीं, इसलिए वो फ्रैंक और माइक को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि वो सूट वाले आदमी को देख सके। वहां पहुंचकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सूट वाले आदमी का निचला जबड़ा पूरी तरह से हटा हुआ होता है। फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुलिस को सच बता देता है कि ये सब एक प्रैंक की वजह से शुरू हुआ था। इंस्पेक्टर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है ताकि ड्रैगन के बारे में और जानकारी ली जा सके, लेकिन दोनों भाइयों को बस इतना ही पता होता है कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और उसका नाम ड्रैगन है। क्योंकि और कोई जानकारी नहीं होती, इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि वो फौरन इस शहर को छोड़ दें और उन्हें वापस होटल पहुंचा देता है। अब फ्रैंक अपने भाई की शरारतों से तंग आ चुका होता है। वो माइक से कहता है मैं तुझे किसी नजदीकी टाउन में उतार दूंगा और अपना सफर अकेले जारी रखूंगा। इसके बाद दोनों फिर से जर्नी पर निकलते हैं। रात होते ही फ्रैंक को ड्रैगन की एक और कॉल आती है। ड्रैगन फिर से ब्राउनी के बारे में पूछता है। इस बार फ्रैंक सच बोल देता है कि ये सब एक मजाक था, लेकिन माइक फिर से बीच में कूद पड़ता है और ड्रैगन को पागल कहकर चिढ़ाता है और कहता है कि उसने जो होटल में सूट वाले आदमी के साथ किया वो गलत था। लेकिन ड्रैगन अब मजाक में नहीं है। वो कहता है मुझे सब पता है, तुम दोनों वही हो जो टूटी हुई रियर लाइट वाली कार चला रहे हो। तभी एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ आता दिखता है और दोनों भाइयों में डर फैल जाता है। ऊपर से कार में पेट्रोल भी लगभग खत्म हो चुका होता है। वो लोग जल्दी से नजदीकी गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकते हैं। माइक गाड़ी में पेट्रोल भरता है जबकि फ्रैंक पुलिस को कॉल करके सारी बात बताने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक आइस ट्रक वहां आकर रुकता है। उसमें से एक आदमी उतरता है और उसके हाथ में लोहे का बल्ला होता है। वो आदमी सीधे फ्रैंक की तरफ बढ़ने लगता है। उसे लगने लगता है कहीं ये ड्रैगन तो नहीं। फ्रैंक जल्दी से गैस स्टेशन का बिल पे करता है और गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में निकल जाता है, लेकिन वो आदमी भी भागकर अपने आइस ट्रक में बैठ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। जल्दीबाजी में फ्रैंक सबसे नजदीकी रोड पकड़ लेता है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि आगे एक खाई का बोर्ड लगा हुआ है।
जैसे ही वो रास्ते के अंत तक पहुंचते हैं, वो गाड़ी को एक फार्म की तरफ मोड़ देता है, लेकिन फार्म का गेट लॉक्ड होता है। पीछे से ट्रक उनके बिल्कुल पास आ चुका होता है। अब ना आगे रास्ता होता है ना पीछे भागने की जगह। तभी ट्रक रुकता है और ड्राइवर बाहर आकर फ्रैंक का नाम पुकारता है। फ्रैंक और माइक हैरान रह जाते हैं कि इस आदमी को हमारा नाम कैसे पता। घबराकर वो उसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ड्राइवर बताता है वो बस फ्रैंक का क्रेडिट कार्ड लौटाने आया था जो वो गैस स्टेशन पर भूल गया था। माइक उससे पूछता है कि फिर वो लोहे का बल्ला लेकर पीछा क्यों कर रहा था। ड्राइवर हंसकर कहता है वो तो टायर प्रेशर मशीन था, कोई हथियार नहीं। अब सारा सस्पेंस साफ हो जाता है और दोनों भाई चैन की सांस लेते हैं। वो ट्रक ड्राइवर को धन्यवाद कहते हैं और मेन रोड पर लौटते हैं, लेकिन तभी जब वो ड्राइवर को पीछे मुड़ते हुए देखते हैं, अचानक एक बहुत बड़ा ट्रक वहां आ जाता है और जोरदार टक्कर मारकर उसके ट्रक को बीच से तोड़ देता है। अब फ्रैंक और माइक भाग के अपने गाड़ी में बैठते हैं और गेट तोड़ते हुए फार्म के अंदर तेजी से भागते हैं, लेकिन बड़ा ट्रक उनके पीछे पड़ा होता है। ड्रैगन का असली आतंक अब शुरू होता है। वो बिना रुके उनका पीछा करता रहता है। माइक रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ट्रक अब बहुत नजदीक आ चुका होता है। तभी फ्रैंक गाड़ी मोड़कर उल्टी दिशा में भागने लगता है। कुछ देर के लिए प्लान काम कर जाता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से दोनों भाइयों को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन गाड़ी के टायर जमीन में फंस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वो विशाल ट्रक वहां पहुंच जाता है और धीरे धीरे फ्रैंक और माइक की गाड़ी के करीब आने लगता है। फ्रैंक गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रक सीधा उनकी कार को पेड़ के साथ दबाना शुरू कर देता है। ट्रक की जबरदस्त ताकत से गाड़ी की बॉडी मुड़ने लगती है और कार धीरे धीरे टूटने लगती है। अब लगने लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी माइक रेडियो कम्युनिकेटर उठाता है और ड्रैगन से माफी मांगता है कि ये बस एक मजाक था। ड्राइवर डरावनी आवाज में जवाब देता है, मैं भी तो बस मजाक ही कर रहा था। फिर वो ट्रक को धीरे धीरे पीछे ले जाता है और भाइयों की गाड़ी को छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद फ्रैंक कार को गराज में ले जाता है ताकि सारे डैमेज रिपेयर हो सके। मैकेनिक काम कर रहे होते हैं और फ्रैंक अपने भाई को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रात माइक के लिए सब कुछ बदल चुकी होती है। इसलिए जब दोनों फिर से कोलोराडो की तरफ निकलते हैं तो माइक गाड़ी में लगा वो रेडियो कम्युनिकेटर निकालकर रोड पर फेंक देता है। कुछ घंटे बाद फ्रैंक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और मैगी से मिलता है, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद तीनों रोड ट्रिप पर निकलने की तैयारी करते हैं। माइक कई सालों बाद मैगी को देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। तभी मैगी की फ्रेंड सोफिया अपनी कार से वहां से गुजरती है। माइक उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इग्नोर करके आगे निकल जाती है। अब तीनों दोस्त अपनी मनचाही वेकेशन ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। फिर रात होने पर एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वे लोग थोड़ा मजा करने के लिए पास के बार में चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद फ्रैंक बाथरूम जाता है और मैगी बार काउंटर पर तीनों के लिए ऑर्डर करने चली जाती है। उसी वक्त एक अनजान लड़का मैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती तो वो बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर फ्रैंक तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है ताकि मैगी को डिफेंड कर सके, लेकिन वो लड़का और उसके दोस्त फ्रैंक को घेर लेते हैं। तभी माइक बीच में आता है और माहौल संभाल लेता है। बाद में माइक मैगी को उसके रूम तक छोड़ने जाता है। वहाँ वो मैगी की ओर और आकर्षित महसूस करता है, लेकिन तभी फ्रैंक वापस आ जाता है। मैगी थोड़ा असहज होकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों भाई भी अपने कमरे चले जाते हैं। फ्रैंक ज्यादा पी चुका होता है और बिस्तर पर जाते ही सो जाता है। दूसरी तरफ माइक बोरियत में अपने कमरे में बैठा होता है। वो मैगी के पास जाता है और उसे और थोड़ी देर बात करने के लिए बुलाता है। उसी समय फ्रैंक गहरी नींद में होता है। तभी फोन की घंटी बजती है। आधी नींद में ही वो फोन उठाता है और उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। ड्रैगन कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम लड़की बनकर मुझसे बात कर रहे थे और अब मैंने उस लड़की को तुम्हारे भाई के साथ दूसरे कमरे में देख लिया है। घबराया हुआ फ्रैंक तुरंत मैगी के कमरे की तरफ भागता है। बिना कुछ पूछे वो उसे और माइक को कहता है कि ड्रैगन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। ये सुन के मैगी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फ्रैंक उससे कहता है हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। तभी उसके कमरे में भी फोन की घंटी बजने लगती है। फ्रैंक और माइक समझ जाते हैं ड्रैगन अब फिर से उन पर नजर रख रहा है और इस बार वो उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तभी तीनों जल्दी जल्दी भागते हुए पार्किंग की तरफ पहुंचते हैं। इस बार माइक ड्राइविंग सीट पर बैठता है और पूरी स्पीड में वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में फ्रैंक मैगी को पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइक को सड़क के साइन बोर्ड पर कुछ शब्द पेंट किए हुए दिखते हैं। वो शब्द जब जोड़ते हैं तो एक मैसेज बनता है, लुक इन द ट्रंक। माइक गाड़ी रोकता है और तीनों डरते हुए ट्रंक खोलते हैं। सबको लगता है अंदर कुछ भयानक होगा, लेकिन अंदर तो बस वही रेडियो कम्युनिकेटर होता है जैसे माइक ने कुछ दिन पहले सड़क पर फेंक दिया था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो मजबूरी में रेडियो वापस कार में लगाते हैं और ड्रैगन के कॉल का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ड्रैगन कॉल करता है। इस बार वो सिर्फ मैगी के बारे में नहीं बताता, बल्कि कहता है कि उसने मैगी की दोस्त सोफिया को भी पकड़ लिया है। तीनों उसके रेडियो पर सोफिया की चीखें सुनते हैं। फ्रैंक डरते हुए पूछता है, तू चाहता क्या है?
ड्रैगन उन्हें आदेश देता है, मुझसे बॉर्डर के पास ट्रक पार्किंग में मिलो। घंटों बाद तीनों उस जगह पहुंचते हैं। फिर ड्रैगन का रेडियो पर कॉल आता है। इस बार वो उनके साथ खेल खेलने का फैसला करता है। वो मैगी से कहता है कि वो कार में ही रहे और माइक और फ्रैंक को कहता है कि वो रेस्टोरेंट में बिना कपड़ों के जाएं। दोनों भाइयों को बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन डर के मारे वो उसका कहा मान लेते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं या हैरान रह जाते हैं। अब ड्रैगन खुश हो जाता है और मैगी को रेडियो पर कहता है, उन्हें वापस कार में बुला लो। इसके बाद वो तीनों को एक मकई के खेत में गाड़ी पार्क करने का आदेश देता है। वो लोग डरते डरते उसका कहा मानते हैं। फिर रेडियो पर एक और कॉल आता है। ड्रैगन उन्हें कार से बाहर निकलने और रोड पर चलने को कहता है। तीनों डरते हुए बाहर आते हैं। तभी दूर से एक विशाल ट्रक आता दिखता है। वो ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। तभी तीनों खेतों में छिप जाते हैं, लेकिन ड्रैगन का ट्रक भी उसी दिशा में घुस जाता है और तेजी से उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर में ट्रक रुकता है और ड्रैगन बड़ा सा फ्लैशलाइट ऑन करता है। तभी ड्रैगन उन्हें देख लेता है। वो ट्रक सीधा उनकी ओर आता है, लगभग उन्हें कुचलने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में तीनों रोड के बीच बने एक गड्ढे में कूद जाते हैं और ट्रक ऊपर से निकल जाता है बिना किसी को टच किए। गड्ढे से बाहर निकलते ही तीनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। मैगी और फ्रैंक एक तरफ, माइक दूसरी तरफ। ट्रक मैगी और फ्रैंक के पीछे लग जाता है। दौड़ते दौड़ते फ्रैंक मैगी को खो देता है और अचानक ट्रक उनका पीछा करना बंद कर देता है। अब ड्रैगन खुद ट्रक से बाहर निकलता है और तीनों का पीछा पैदल करने लगता है। माइक अपने भाई और मैगी को ढूंढने निकलता है, जबकि फ्रैंक मैगी को पुकारते हुए इधर उधर दौड़ता है। दुर्भाग्य से ड्रैगन मैगी को ढूंढ लेता है और उसे जबरदस्ती ट्रक में बिठा ले जाता है। फ्रैंक दूर से देखता है कि ट्रक जा रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। दोनों भाई खेत में उसे ढूंढते हैं, लेकिन मैगी कहीं नहीं मिलती। अचानक उन्हें दूर से मैगी की चीखें सुनाई देती हैं। वो दोनों आग की लपटें देखकर उस दिशा में भागते हैं और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि उनकी गाड़ी जल रही है। उसी वक्त रेडियो पर मैगी की मदद की पुकार सुनाई देती है। फ्रैंक कम्युनिकेटर पकड़कर चिल्लाता है, मैं तुम्हारा कहा मानूंगा, बस मैगी को कुछ मत करना। ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि अब वो उसी तरह का प्रैंक करने वाला है जैसा भाइयों ने उसके साथ किया था। वो उन्हें एक क्लू देता है, रूम 17 में मिलो। होटल का नाम मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो कहता है, अगर रात 12 बजे तक नहीं पहुंचे तो मैगी और सोफिया दोनों नहीं बचेंगी। फ्रैंक डर से हुए उसकी शर्तें मान लेता है, लेकिन ड्रैगन सिर्फ धमका नहीं रहा। उसने गाड़ी में आग लगाने के साथ साथ फ्यूल पाइप भी काट दी होती है, जिससे पेट्रोल लीक होने लगता है और आग तेजी से बढ़ती जाती है। ये सब देखते ही माइक फौरन फ्रैंक को पकड़कर मकई के खेत में खींच लेता है और दोनों वहां छिप जाते हैं। कुछ ही सेकंड में गाड़ी में जबरदस्त धमाका होता है। अब उनके पास ना कार है ना कोई सहारा। दोनों भाई सड़क पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शहर अभी भी 11 किलोमीटर दूर है। किस्मत से रास्ते में उन्हें एक बार दिखाई देता है। माइक तुरंत प्लान बनाता है, अगर हमें वक्त पर पहुंचना है तो गाड़ी चाहिए। वो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में से एक ट्रक देखता है जिसका दरवाजा खुला होता है। काफी कोशिशों के बाद वो ट्रक स्टार्ट कर लेता है। दोनों फिर तेजी से मैगी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मैगी एक होटल रूम में कुर्सी से बंधी हुई रो रही होती है। फ्रैंक और माइक आखिरकार शहर पहुंचते हैं और अलग अलग होटलों में मैगी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच ड्रैगन एक शैतानी चाल चलता है। वो मैगी के सामने बंदूक लगाता है और ट्रिगर को एक रस्सी से दरवाजे के हैंडल से बांध देता है। मतलब जैसे ही कोई अंदर घुसेगा, ट्रिगर दबेगा और मैगी की जान चली जाएगी। अब 12:01 हो चुका है। तभी दूर से उन्हें एक रोड साइड होटल दिखाई देता है। उन्हें यकीन होता है यही सही जगह है। वो कमरा नंबर 17 पर पहुंचते हैं। वो अंदर जाते हैं। कमरा खाली लगता है। तभी फोन बजता है। फ्रैंक फोन उठाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन बोलता है, मैं बगल के कमरे में हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। फ्रैंक उसे बातों में उलझाता है और माइक को इशारा करता है कि वो पीछे से घूमकर दूसरे कमरे में जाए। माइक स्टोर रूम से होते हुए पीछे जाता है और खिड़की से झांकता है। वो देखता है मैगी कुर्सी से बंधी हुई है, लेकिन ड्रैगन उसे देख लेता है। वो माइक को पकड़कर खिड़की से अंदर खींच लेता है। अब वो चाहता है कि माइक अपनी आंखों से मैगी की मौत देखे। फ्रैंक को अगल बगल के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं और वो घबराहट में दरवाजा खोलने दौड़ता है। किस्मत से माइक वक्त पर ड्रैगन से खुद को छुड़ा लेता है और अपने भाई फ्रैंक को जोर से चिल्लाकर कहता है, दरवाजा मत खोलना। इससे मैगी की जान तो बच जाती है, लेकिन माइक की हालत खराब हो जाती है। भागते भागते वो एक लोहे की पाइप पर गिर जाता है और वो उसकी टांग में आर पार घुस जाती है। फ्रैंक फौरन पीछे की तरफ भागता है और देखता है कि उसका भाई फेंस पर लटका हुआ है और पाइप उसकी टांग में फंसी है। उसी वक्त ड्रैगन ट्रक लेकर वापस आता है। दूसरी ओर पुलिस भी होटल पहुंच चुकी होती है। वो सारे कमरों की तलाशी शुरू करते हैं ताकि अपराधी को ढूंढ सकें। काफी कोशिशों के बाद फ्रैंक माइक को फैन से छुड़ा लेता है,
लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है। पुलिस मैगी वाले कमरे का दरवाजा तोड़ने वाली होती है। फ्रैंक बिना सोचे झट से खिड़की के अंदर कूद जाता है और मैगी की कुर्सी को गिराकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ड्रैगन का ट्रक माइक की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रैंक अपने भाई की चीखें सुनता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। पुलिस वाले भी पीछे पीछे दौड़ते हैं। फ्रैंक उन्हें बताता है असली कातिल ट्रक में है। पुलिस ट्रक की विंडशील्ड पर गोलियां चलाती है, लेकिन ट्रक रुकता नहीं। आखिरी सेकंड पर फ्रैंक माइक की टांग से पाइप निकाल देता है और दोनों एक साइड में कूद जाते हैं। ट्रक जोरदार धमाके से होटल के कमरे में घुस जाता है। कमरा पूरी तरह तहस नहस हो जाता है, लेकिन कोई घायल नहीं होता। पुलिस ट्रक की तलाशी लेती है और अंदर से एक ड्राइवर की लाश और सोफिया को जिंदा पाती है। कुछ घंटे बाद घायल लोगों को एम्बुलेंस ले जाती है। फ्रैंक एक पुलिस वाले से पूछता है ड्राइवर कौन था। वो बताता है एक आइस कंपनी में काम करने वाला ट्रक ड्राइवर। फ्रैंक को तभी याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने पहले उसका क्रेडिट कार्ड लौटाया था। उसे शक होता है कि ड्रैगन ने इस आदमी की हत्या की और उसकी बॉडी ट्रक में रख दी, और उसका शक सही साबित होता है क्योंकि तभी एम्बुलेंस रेडियो से ड्रैगन की आवाज आती है। वो जिंदा है और कहीं बाहर छिपा हुआ है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।